अगर आप बिहार से हैं तो आपने कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग आपको सिर्फ बिहार के नाम पे जज करते हैं। आखिर बिहार के नाम पे इतनी नेगेटिविटी क्यों है? हाल के ही कुछ टाइम में बिहार और बिहार के लोगों को काफी ज्यादा हेट मिल रही है। मीम्स और कई वीडियोस में लोग बिहार को काफी ब्रूटल वर्ड्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे का रीजन क्या है? आखिर बिहार को इतनी हेट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई बिहार इज गेटिंग दैट मच हेट। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही के टाइम में बिहार को काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा है। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। क्या ये सब सही है? क्या बिहार ये हेट डिजर्व करता है? तो अगर इसका जवाब देखा जाए तो हाँ भी और नहीं भी। आप सबसे पहले ये देखिए, हाल ही में हेट मिलने का सबसे बड़ा रीजन ये है, ये कुंभ के टाइम का एनिमल बिहेवियर है, जिसका इंट्रोडक्शन बिहार और यूपी के लोगों ने साफ साफ दिया है और सोशल मीडिया के जरिए इसे सबने देखा। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि बिहार की पूरी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है, लेकिन बिहार का एक बड़ा हिस्सा इस दौर से गुजर रहा है। बिहार में लैक ऑफ एजुकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। बच्चे स्कूल से ज्यादा दिहाड़ी या फिर छोटे मोटे कामों पर नजर आते हैं, जहाँ वो अपने बड़ों से जो कि खुद अनएजुकेटेड हैं, उनसे बीड़ी पीना और गुटखा खाना सीख रहे हैं। अच्छा, तुम 9 में पढ़ते हो, गुटखा खा रहे हो जी? दांत दिखाना था, कॉलेज में कैमरा कीजिए तो देख लीजिए। 9th क्लास में पढ़ता है और गुटखा चबा रहा है ना जी? और गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? बिहार में कई जगहों पे आपको छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हुए दिख जाएंगे और फ्यूचर में यही बच्चे एक टिपिकल बिहारी बनते हैं, जो कि लोगों के मन में इमेज बन चुकी है कि अगर कोई आदमी गमछा लिए हुए मुंह में गुटखा भरा हुआ है और काली सी सूरत है तो वो टिपिकल बिहारी है। हाँ, ये सच बात है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा इस तरह के दौर से गुजर रहा है, लेकिन लोगों का ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल गलत है। लोगों ने अपने मन में एक इमेज बना ली है कि अगर कोई आदमी गुटखा खा रहा है, उसके पास गमछा है और वो अनएजुकेटेड है तो वो बिहारी है। बिहार अभी के टाइम पर इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है और इसी वजह से लोग बिहार को हेट कर रहे हैं। लेकिन बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। इंडिया की हिस्ट्री में बिहार एक वैल्यूएबल स्टेट की पोजीशन होल्ड करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिहार इस तरह की कंडीशंस में चला गया और देश के कई लोग बिहार को काफी ज्यादा हेट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। एक टाइम पर शुगर और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज बिहार की खासियत हुआ करते थे। मिड 50s से पहले इंडिया के 25% ऑफ शुगर का आउटपुट बिहार से हुआ करता था। लगभग 50% ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स बिहार से प्रोड्यूस होते थे और चावल आटे का 29% बिहार से प्रोड्यूस होता था। आजादी से पहले के टाइम पर बिहार इंडिया का एग्रीकल्चर हब हुआ करता था। 1950s से और 1980s के बीच में बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा साउथ की तरफ चला गया। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ, लेकिन ये ज्यादातर साउथ बिहार में हुआ। लेकिन जब बिहार का सेपरेशन हुआ तो नॉर्थ बिहार, जो कि आज का करंट बिहार है, उसके हाथ में कुछ खास नहीं लगा और करंट बिहार में डेवलपमेंट काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गया और इसका असर आज तक बिहार पे है। लेकिन लोग जो बिहार के पीछे रहने का सबसे बड़ा रीजन बताते हैं वो है FES, यानी कि फ्रीड इक्वलाइजेशन स्कीम। FES एक इकोनॉमिक स्कीम है जिसे कि भारत सरकार ने 1952 में लॉन्च किया था। इस स्कीम का टारगेट था पूरे इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये स्कीम एक भारी डिक्लाइनमेंट लेके आई, जिनमें से बिहार भी एक था। इस स्कीम के अंदर लोहा, कोयला, स्टील और सीमेंट जैसे कच्चे मालों के परिवहन पे सरकार ने सब्सिडी देनी स्टार्ट की। जो प्रोडक्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी थे, उनके परिवहन पे सरकार ने सब्सिडी देनी स्टार्ट की, जिस वजह से इन प्रोडक्ट्स की जो प्राइस थी ये पूरे देश में इक्वल हो गई। जिस वजह से बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट, जहां ये कच्चा माल सफिशिएंट मात्रा में था, उन्हें काफी बड़ा लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि जो कंपनीज इस कच्चे माल के परिवहन के खर्च से बचने के लिए इन राज्यों में अपने बिजनेस स्टेबलाइज कर रही थी, उन्होंने अपने बिजनेस बाहर के राज्यों में डालने स्टार्ट किए, क्योंकि अब उनके नीड के कच्चे माल पे परिवहन का खर्च तो गवर्नमेंट ने उठाना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से उन्हें बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में अपने बिजनेस स्टेबलाइज करने की जरूरत ही नहीं लगी। तो उन बिजनेसेस ने बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट्स को छोड़ के बाहर के स्टेट्स को चुना, जहां पर उन्हें बिजनेस स्टेबलाइज करने में काफी आसानी होती थी। और बिहार जैसे स्टेट
जहाँ पर ये कच्चा माल सफिशिएंट मात्रा में था, अपने इस कच्चे माल का फायदा ही नहीं उठा सके और बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स में एक भारी डिक्लाइनमेंट आया और इसी FES की वजह से बिहार में बड़े बिजनेसेस डेवलप नहीं हो पाए और बिहार में भारी बेरोजगारी आई और इसी के ऊपर से बिहार के डिक्लाइनमेंट को एडवांटेज मिला खराब पॉलिटिकल विजन्स का। सही पॉलिटिकल विजन्स न होने की वजह से बिहार में एजुकेशन में काफी कमी आई और जिस वजह से आज के टाइम पर बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। इन्हीं खराब विजन्स की वजह से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो पाया और जैसा हमने बात की कि FES की वजह से बिहार में बिजनेसेस डेवलप नहीं हो पाए, साथ ही साथ एजुकेशन की भी कमी हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिस वजह से लोगों ने और बिजनेसेस ने बिहार के अंदर इन्वेस्ट करना भी बंद कर दिया और आज के टाइम पर बिहार इस कंडीशन में है। एजुकेशन की कमी की वजह से एक भारी असर पड़ा बिहार के लोगों के ऊपर। अगर बिहार में टाइम पे सही एजुकेशन दी जाती तो वहाँ के लोग सिविक सेंस और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसी चीजें सीखते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बिहार ही ऐसा है, ये टिपिकल जो बिहारी वाली इमेज है ये उन लोगों की है जो कि अनएजुकेटेड है और अनएजुकेटेड होने की वजह से ये लोग माइग्रेट हुए और दूसरे राज्यों में चले गए, जहाँ पर लोगों का भारी ध्यान गया इनके सिविक सेंस, पहनावे और बातचीत के ऊपर, जिस वजह से लोगों ने ये अज्यूम किया कि ये लोग ऐसे ही होते हैं और लोगों ने अपने मन में ये इमेज बना ली कि ये बिहारी तो ऐसे ही होते हैं और कई लोग इसे गाली के तौर पे भी यूज करने लगे। अगर किसी को नीचा दिखाना है तो उसे बस बिहारी कह दो, ये न जानते हुए कि पूरा का पूरा बिहार कैसा है। उन्होंने एक बिहारी में जो चीजें ऑब्जर्व की उन्होंने यही अपने माइंड में बैठा ली कि एक बिहारी ऐसा ही होता है। सच बात तो ये है कि बिहार के जिन एरियाज में, जिन घरों में एजुकेशन आज भी वैल्यू रखती है, वहाँ से भारी नंबर में सिविल सर्वेंट्स और IITians निकलते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर उन लोगों को टाइम पे सही एजुकेशन दी जाती, सही माहौल दिया जाता, तो वो लोग बाकी स्टेट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि ये बात पूरे इंडिया में हर कोई जानता है कि बिहारी जितना हार्ड वर्किंग कोई भी नहीं होता और यही रीजंस थे जिनके वजह से बिहार आज के टाइम पर इस हेट का सामना कर रहा है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।